नमस्कार दोस्तों, मैं सुमिता चक्रवर्ती लेकर हाजिर हूँ दिनांक 27 अगस्त 2022 का सदीनामा रोजाना न्यूज़ बुलेटिन। मौके से रिपोर्टिंग कर रही हैं सदीनामा की सह संपादिका मीनाक्षी सांगनेरिया। तो आगे बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। हिंदी साहित्य भारतीय की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ। 27 और 28 अगस्त 2022 को हिंदी साहित्य भारतीय की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कप्तान सिंह सोलंकी रहे। अध्यक्षता हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष साहित्यकार व प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने की। बैठक में निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर शेखर दत्त जी, प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में महानिदेशक जनसंचार संस्थान भारत सरकार प्रोग्राम संजय द्विवेदी, डॉक्टर अचला भूपेंद्र कुमार दुबई, डॉक्टर रमा सिंह, आचार्य देवेंद्र देव वरिष्ठ साहित्यकार, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकेश पांडे, कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी विशेष रूप से मौजूद रहे। विजयलक्ष्मी मुरलीधरन अपार महाप्रबंधक NTPC रामागुंडम अध्यक्ष हिंदी विभाग दक्षिण भारत में हिंदी की अतुलित सेवा करने के लिए सम्मानित किया गया। गोपाल दास महेश्वरी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंसाफ हिंदी साहित्य भारती के दे गीत की अद्भुत रचना के लिए सम्मानित किए गए। डॉक्टर चित्तरंजन कर मार्गदर्शक हिंदी साहित्य भारती प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य भारती के ध्येय गीत को अनुपम स्वर देने के लिए सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का प्रबंधन कार्यालय प्रभारी निशांत शुक्ल एवं स्किल इंडिया के डायरेक्टर नीरज सिंह जी के द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र के पश्चात राष्ट्रीय एक सत्र कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित कवियों ने कविताओं से मंत्रमुग्ध कर दिया। यहाँ मार्बलस होटल के प्रांगण में पुस्तक मेला भी लगा हुआ है। दूसरे दिन दीक्षांत समारोह में अजय भट्ट ने सबको शपथ दिलवाई। दोस्तों, बुलेटिन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गांधी धर्मा में और प्रेरणादायी आयोजन इसमें संत शिरोमणि की उपस्थिति, निरंजनी अखाड़े के पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरी जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रीय प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक और शुरुआती संयोजक श्री जे नंद कुमार जी, पूर्व राज्यपाल, पूर्व सेना अधिकारी, मेरे साथी राज्यपाल शेखर दत्त जी, हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र शुक्ला जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकेश पांडे जी, भारतीय संचार संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, डॉक्टर अरविंद जी, मैंने कोशिश की है कि मंच पर बैठे हुए सभी के नाम ले सकूं, क्योंकि 5 साल राज्यपाल रहने के कारण आदत खराब हो गई।
क्योंकि राज्यपाल जब बोल के खड़ा होता है तो जिनको संबोधन करना है उसकी लिस्ट सामने आ जाती है, लेकिन आज वो लिस्ट मेरे सामने नहीं थी, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उम्र के कारण भी सबके नाम लेना भी जरा मुश्किल होता है। लेकिन हिंदी साहित्य भारती के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि भी थोड़ी पहले से कुशाग्र हुई है, इसलिए मैं सबके नाम ले सका। महामंत्री श्री राजीव जी, गोपाल माहेश्वरी जी, चित्तरंजन जी, और जैसा कि मुझे जानकारी मिली, विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी और मार्गदर्शक, जिनके मार्गदर्शन में विभिन्न संगठन चलते हैं, समाज को दिशाबोध होता है, विभिन्न क्षेत्रों में आज इस बैठक के अंदर बहुत बड़ी संख्या में सभी उपस्थित हैं। हिंदी साहित्य भारती के सभी पदाधिकारीगण, कार्य समिति के सदस्यगण, पत्रकार साथियों तथा उपस्थित महानुभाव, आज जो मंच पर बैठे हैं उनका हिंदी साहित्य भारती से कोई न कोई सीधा संबंध है। पूज्य स्वामी सच्चिदानंद गिरि जी महाराज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और हिंदी साहित्य भारती के बारे में इनका पूरा आशीर्वाद है। और जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि इसके प्रादुर्भाव में, इसकी स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसी प्रकार शेखर दत्त जी, वो विभिन्न पदों पर रहने के बाद पूरी तरह से समर्पित है संगठन को, और इसलिए वो इतनी दूर से आज हम सबके बीच में पधारे हुए हैं। डॉक्टर मुकेश पांडे जी तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए उनका अतिथि के रूप में उपस्थित होना ठीक भी है और हिंदी साहित्य भारती के लिए आवश्यक भी है। श्रीमान बुद्धनाथ मिश्र जी, देखिए मैं इनका नाम लेना भूल गया था, आप उपाध्यक्ष हैं। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी से जुड़े हुए हैं, सुधीर जी भी जुड़े हुए हैं। सिर्फ मैं एक ऐसा हूं जो वो और आप सब जिस कैपेसिटी में जुड़े हुए हैं, मैं कार्यकारिणी का सदस्य जरूर हूं, लेकिन इस कैपेसिटी में मैं आपके साथ नहीं जुड़ा हूं। लेकिन रविंद्र जी ने मुझे आग्रह किया तो मैंने उनको पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं आऊं। तो उन्होंने एक वाक्य बोला जिसको सुनकर के मैंने तय किया कि जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो आपका रविंद्र क्या कर रहा है, इसकी झांकी तो देख लो। यद्यपि पहले कार्यकारिणी की तरंग बैठ के हुई है, तरंग माध्यम से दिल्ली में हंसराज कॉलेज में प्रथम फिजिकल बैठक भी हुई है, लेकिन आज की जो बैठक हो रही है तो लोग हिंदू कहने से इतने डरते थे कि अपने बड़े बड़े लोग ये कहते थे मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। और इसलिए देश स्वतंत्र होने के बाद, आजादी की मिलने के बाद भारत का पुनरुत्थान, भारत का पुनर्राष्ट्र निर्माण ये बहुत जरूरी है।
और इसलिए भारत का पुनरुत्थान, भारतवर्ष का पुनर्निर्माण, राष्ट्र निर्माण, इसका प्रयास जो अपने देश के अंदर चला, वो इस देश के अंदर विभिन्न संस्थाओं के रूप में आज हम सबके सामने खड़ा, विभिन्न संस्थाओं के रूप में सबके सामने खड़ा। और उसको जन्म देना अगर कोई विचार है तो विचार 1925 में आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में। डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये सोच लिया था कि देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन देश आजाद होने के बाद देश जैसा होना चाहिए, आजादी का जो सही अर्थ में देश बनना चाहिए, जो संपूर्ण क्रांति पूरी होनी चाहिए, वो अगर करनी है तो आदमी की जरूरत है। इसलिए देखो हिंदी साहित्य भी क्या कह रही है, आदमी बनाओ, आदमी बनाओ, मैन विथ कैपिटल एम, आदमी बनाओ। और इसलिए भारत के पुनर्निर्माण के लिए जिस तरह के विभिन्न प्रयास अपने देश के अंदर चले हैं, उसी तरह का प्रयास है हिंदी साहित्य भारती के माध्यम से हम पूरे को भी जो बहार करने लगे, फूल सी महक बात बात में चहक कर, पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी, जब चुप चुप कर प्यार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी, जब छुप छुप कर प्यार करने लगे। बहुत अच्छा। मन भावना हमारी कमला तेरी सुनो, मन भावना हमारी स्वीकार आज करो, मेरा जना हमारी कमला दो, मेरा जना हमारी कमला तेरी सुनो। शब्दों